नाम है श्री श्रुति परज्ञ जी, श्रुति देव जी, श्रुति धाम जी और श्रुति उदधि जी। श्री श्रुति धाम धाम श्रुति रस के, देत लेत ताके नित चस के। ऊर्ध तिलक कंठीय रुमाला, जे धारत ये चिन्ह रसाला। तिन संग प्रीति रीति निह नहीं भेदा, नित गावत पुराण यजुर्वेदा। श्री श्रुति धाम जी वैष्णवों से बहुत प्रेम करते थे। जो कोई माला धारण किए हो, तिलक धारण किए हो, धनुष बाण का छाप धारण किए हो, शंख चक्र का छाप धारण किए हो, उनसे बहुत प्रभावित होते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे और प्रेरित करते थे कि देखो वैष्णव बनो, वैष्णव बन करके भगवान विष्णु का हो जाओ, भगवान श्री राम कृष्ण का हो जाओ, जिससे जीवन धन्य हो जाए, वैष्णवता आ जाए। और वैष्णवता आ जाने से धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोई। तुलसी जो राम ही भजे, जैसे हो कैसे हो होई। वैष्णवता आ जाए। एक बार की बात है, संतों की जमात लिए हुए विचरण करते हुए श्री श्रुति धामाजी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। त्रिवेणी संगम में स्नान किए और त्रिवेणी संगम में स्नान करके तट पर ही कथा सुनाना शुरू किए। श्री गंगा, श्री यमुना, श्री सरस्वती जी के महिमा बखान किए। श्री श्रुति धामा जी ने कहा, भगवान की भक्ति ही गंगा है, राम भगति जहां सुर सरि धारा, और ज्ञान ही सरस्वती है और कर्म ही यमुना है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। श्रोताओं ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी जी हमने सुना है कि यहां पर श्री गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है। कहाँ? वो तो सही है। वहां के श्रोताओं ने कहा, महाराज श्री गंगा जी, श्री यमुना जी का दर्शन तो हम करते हैं, लेकिन श्री सरस्वती जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं। श्री सरस्वती जी के बारे में तो केवल कथा मात्र हम सुनते हैं। द्विधारा तो प्रगट दिखावै, तीसरी कथा मात्र सुनी पावै। यह सुनी आप ध्यान करिनी के, दर्शन करत त्रिवेणी जी के। जैसे सबने कहा वैसे श्री श्रुति धामा जी ध्यान करने लगे और जब ध्यान में श्री सरस्वती जी को आह्वान किया, सब ही देखी रहे लवलाई, सब ही देखी रहे लवलाई। प्रगट त्रिवेणी भई सुहाई, लक्ष्मी सम त्रय रूप सुहाये। अति प्रकाशमय प्रथम दिखाए। सर्वप्रथम मूर्त रूप हो करके श्री गंगा यमुना सरस्वती जी ने दर्शन दिया। तन सुधि भूलि रहे तह सबही, दूसर भयो आचरज तबही। श्वेत श्याम बीच परम सुहाई,
अरुण धार सुंदर दिखराई। सबके देखते देखते एक और आश्चर्य हुआ कि श्री गंगा यमुना के मध्य में लालमयी धारा दिखने लगी, तरंग युक्त, लहरों से युक्त। जय जय करत नयन भरी आए, परम मोदमय गोद मातु के, भेषव निर्मल गात सातु की। जय गंगा जय जमुना माता, जयति सरस्वती सब सुखदाता। श्री गंगा यमुना सरस्वती जी की जय जयकार करने लगे सब। यही विधि जय जयकार करी, लोग उच्चारत नाम, चरण परत श्रुति धाम के, पूरे सबके काम, पूरे सबके काम। इस प्रकार से आनंद ही आनंद आ गया। इसके बाद नाम आता है श्री श्रुति उदधि जी का। श्री श्रुति उदधि उदधि सदगुण के, परम उपासक हरि हरि जन के, एकाकी विचरत एक बारा, भूप बाटिका में पगुधारा। श्री श्रुति उदधि जी महाराज सद्गुणों के सागर थे, भगवान के परम उपासक थे। एक बार संतों की मंडली लेकर के विचरण करते हुए राजा के वाटिका में पहुंच गए और राजा की वाटिका में पहुंच गए। वैसे आज अकेले ही हैं श्री श्रुति उदधि जी, और वाटिका में जाकर के वहीं भगवान का ध्यान लगाने लगे। ध्यान में मग्न हो गए और समाधिस्थ हो गए, पता ही नहीं चला कितना समय बीता। उसी रात में राजा के राजकोष में चोरी हुई। चोर लोग सामान लेकर के भागने लगे। चोर राजगृह में घुस आए, हीरा मोती हेम चुराए, भागे राजबाग में होई के। जब सिपाही पीछा किए तो चोर लोग भागने लगे और भागते भागते इसी बाग से निकले। ध्यान लगाए बैठे लखी के, देखा कि एक बाबा जी ध्यान लगाए बैठे हैं। चोरों ने एक मणि की माला उनको पहना दिया और कुछ आभूषण वहां रख दिए। मणिमाला दीनी पहराई, चुपके ते सब गए पराई। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते बाबा को देखा, यही माला पहने, कुछ सामान भी यहाँ पर है। उनको कुछ पता नहीं क्योंकि समाधिस्थ थे, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ मालूम नहीं। फिर उन सिपाहियों ने जगाया इनको, बाबा को, और ला करके महाराज के सामने किया। महाराज ने इनको कारागार में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, कारागार में भी ध्यान मग्न है। भजन करना उद्देश्य है, कहीं भी भजन ही तो करना है। जाहि विधि राखे राम, तहि ताहि विधि रहिए। फिर हुआ यह, राजा के अचानक सिर में दर्द शुरू हो गया। बहुत उपचार करने के बाद दर्द घटने का नाम नहीं लेता, बढ़ता ही गया। क्योंकि रोग हो तो न दवा से ठीक हो, लेकिन यह तो दैव कोप है, भगवान नाराज हो गए उन पर। राजा को चाहिए था कि जांच पड़ताल कराते, लेकिन यूं ही जेल में बंद कर दिए, कारागार में। मंत्रियों ने महाराज से कहा, महाराज हमें लगता है कुछ साधु को जो जेल में बंद कर दिए हैं उसी कारण आपको पीड़ा हुई है। लगता है साधु वे अपराधी नहीं, चोरों ने उनके साथ धोखा दिया है, चोरों ने उनके साथ छल किया है। फिर तो राजा पहुंचे कारागार में महाराज श्रुति उदधि जी को
कारागार से मुक्त करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किए, क्षमा याचना किए और राजा के सिर की पीड़ा समाप्त हो गई। सब अपराध क्षमा करवाई, भय शिष्य हरि भक्ति पाई। यही विधि चरित घने रे इनके, सब वर नहीं यश साहस किनके। वेद उदधि आचार्य वर, उपकारी रसवंत। इनकी भक्ति तब मिले, जब रीझई भगवंत। तो श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्री श्रुति देव जी, श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदधि जी, इन चारों की इस प्रकार की कथा संक्षिप्त में। और इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता